Bismillahirrahmanirrahim. My name is Iram Dilawar, and today I am discussing a very important topic of physiotherapy, which is gait cycle. अपने क्लिनिक में बैठे हैं, ठीक है। हमारे पास कोई पेशेंट आया है, एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास कोई पेशेंट आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो एक फिजियोथेरेपिस्ट किसी अपने आने वाले पेशेंट में ऑब्ज़र्व करता है, उसका गेट साइकिल, उसका गेट पैटर्न, उसका चलने का तरीका होगा कि आने वाला शख्स चल किस तरह से रहा है। क्या उसका गेट साइकिल या जो गेट पैटर्न है वो नॉर्मल है, ठीक है। क्या वो दोनों लिम्स को अपने ट्रंक अपने के साथ सक्सेसिवली मैच करके चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो फिर जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कहाँ पे डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक्चुअली में गेट साइकिल है क्या। गेट साइकिल क्या कहते हैं, रिदमिकल मूवमेंट है हमारी लिम्स की, हमारे बाजुओं की और हमारी टांगों की एज़ कम्पेयर टू या विद कम्पेयर टू या अकॉर्डिंग टू स्पाइन, ठीक है। हमारे लिम्स हमारी स्पाइन के अकॉर्डिंगली किस तरह मूव कर रहे हैं। अगर इनकी मूवमेंट एक दूसरे के लिहाज से कोऑर्डिनेट करके एक एलिगेंट मूवमेंट, एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, एक स्मूथ मूवमेंट आ रही है तो गेट साइकिल, गेट पैटर्न बिल्कुल ठीक है। अगर मूवमेंट और ठीक नहीं है, ये एक दूसरे से जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, या फिर कोई मस्कुलर स्केलेटल इशू है या कोई भी मतलब कहीं भी डिफेक्ट है, तो हमारा गेट पैटर्न नॉर्मली मतलब कि लोअर लिम में या फिर स्पाइन में कोई ना कोई इशू है, फिर उसको फिर हम फर्दर डायग्नोज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में की तरफ आते हैं, जो गेट साइकिल की डेफिनेशन है। तो लिम्स की स्पाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मूवमेंट को हम गेट साइकिल कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बात करें रिक्वायरमेंट्स कि एक गेट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। बहुत सी चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, सेंसरी सिग्नल्स हैं जो इन्वायरमेंट से एक इंसान चलते वक्त रिसीव करता है। अगर तो वो प्रॉपर्ली रिसीव कर रहा है तो वो ठीक चलेगा, उसका गेट साइकिल, उसका गेट पैटर्न बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर वो सिग्नल्स को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, उनको सही तरह से परसेप्ट ही नहीं कर पा रहा, तो मतलब वो चल नहीं सही तरीके से पाएगा। जैसे आपने देखा होगा वो लोग जिनको कोई ब्रेन इशू हो, ठीक है, जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया या कोई भी पैरालिसिस में तो चलो मस्कुलोस्केलेटल प्लस ब्रेन इशू आ जाता है ना। कोई भी बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें मतलब आपका जो ये पूरा परसेप्शन का और ये पूरा सेंसरी सिग्नल्स को ब्रेन तक और ब्रेन को आगे मोटर पाथवे के ज़रिए पूरी बॉडी वाला जो सिस्टम है ये डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से क्या है वो लोग चल नहीं पाते, ठीक है। तो किस तरह ये गेट साइकिल की रिक्वायरमेंट क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले तो सेंसरी सिग्नल्स ही इसकी मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ठीक है। कि सेंसरी सिग्नल्स, विजुअल सिग्नल्स, ठीक है, टच के सिग्नल्स हमारे पास आ जाते हैं, हेयरिंग, ठीक है, इसमें सारे कि आप जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं चीज़ों को कि ये चीज़ हमारे पास आ रही है, तो आप उस चीज़ से अवेयर हो जाते हैं और अपना पैटर्न गेट का चेंज कर लेते हैं, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। विजुअल सिग्नल में आपके सामने दीवार आ रही है तो आप मुड़ जाएंगे। इसी तरह डिफरेंट सेंसरी सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मेनली स्पाइन और लिम्स का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पाइन के साथ मिलके लिम्स ने चलना है और लिम्स ने मिलके चलना है स्पाइन के साथ। तो इसके अलावा जो जॉइंट्स हैं उनकी प्रोप्रियोसेप्शन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन इन सब की कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इन सब की कोऑर्डिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी कोऑर्डिनेशन क्या करती है, ऐड करती है हमारी जो ये गेट साइकिल या जो वॉक है, ठीक है, इसमें स्मूथनेस ऐड करती है। और जो ये हमारे पास स्मूथनेस ऐड हो जाती है और जो ये रिदम है कि एक दूसरे से मिलके चलना है, ये हमारी गेट में एलिगेंस ऐड करता है, गेट को मोर एलिगेंट बनाता है। ये चीज़ें थी जो गेट साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट थी। कुछ बेसिक टर्म्स गेट साइकिल को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो जो बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, बेसिक टर्म वो कुछ ये हैं। सबसे पहले है बेस ऑफ सपोर्ट, देन है स्टेप लेंथ, देन स्ट्राइड लेंथ,
फिर आ जाता है कॉर्डेंस, देन आ जाता है गेट साइकिल। क्या है? स्पीड ऑफ गेट क्या होनी चाहिए? उसके बाद डबल लिम्ब सपोर्ट क्या है? और सिंगल लिम्ब सपोर्ट क्या है? तो बेस ऑफ सपोर्ट की सबसे पहले बात करते हैं। 2 फीट्स के दरमियान जो ये डिस्टेंस है ये बेस ऑफ सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, मोस्टली ये 2 to 4 इंच का होता है, ये नॉर्मल है। ठीक है, एक इरेक्ट पोस्चर के लिए, बिल्कुल सीधा खड़े होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेस ऑफ सपोर्ट बहुत कम है तो आपका जो गेट का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा है, आपने दोनों पाँव खोले हुए हैं, तब भी आपका गेट का पैटर्न क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। ये चीज़ जो है ये बेस ऑफ सपोर्ट, ये हमारी गेट साइकिल में या स्टैंडिंग में हमारे पास क्या करेगी? एक तो बैलेंस और स्टेबिलिटी, ये चीज़ें ऐड करेगी और हमारे इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन करेगी। तो ये काम है बेस ऑफ सपोर्ट का। देन बात करते हैं हम स्टेप लेंथ। स्टेप लेंथ के बाद साथ ही हम बात कर लेते हैं स्ट्राइड लेंथ की। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ थोड़ी सी मैच हो रही हैं, तो मैं चाह रही हूँ एक ही दफ़ा मैं बता दूँ। ठीक है, हम चल रहे हैं, ठीक है, हमने कदम भरा, ठीक है, ये वाला फुट फॉर एग्ज़ाम्पल, और एक ये फुट है हमारा चलते हुए, ये कदम हमने उठा के आगे बढ़ा। अब देखा जाए तो ये प्लेन्स बन रहे हैं। ठीक है, ये हम चल रहे हैं, हमारे फुट का अलोंग द लाइन ऑफ सक्सेशन, ठीक है, 2 फुट्स का अलोंग द लाइन ऑफ सक्सेशन, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये वाला इतना, ये कहलाता है स्टेप लेंथ। और 1 फुट का अलोंग द लाइन नहीं, अलोंग द प्लेन ऑफ, जो अलोंग द प्लेन ऑफ प्रोग्रेशन है, ठीक है, इधर से लेके वही फुट जब कांटेक्ट करेगा दूसरी दफ़ा जाके फ्लोर पे, ये वाला जो सारे का सारा डिस्टेंस है ये स्ट्राइड लेंथ कहलाएगा। ठीक हो गया, ये था स्टेप लेंथ और स्ट्राइड लेंथ। स्टेप लेंथ जो होता है ये 15 सेंटीमीटर नॉर्मली होता है, और जो हमारे पास स्ट्राइड लेंथ है ये 27 से 32 सेंटीमीटर तक नॉर्मली होता है। उसके बाद बात करते हैं कॉर्डेंस की। कॉर्डेंस क्या है? कॉर्डेंस हमारे पास स्पीड है, ठीक है, स्टेप्स के कितनी स्टेप्स हम बढ़ते हैं पर मिनट या स्टेप्स पर सेकंड। मोस्टली हम स्टेप्स पर मिनट ही देख लेते हैं। तो नॉर्मल एक जो इंसान है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो अपने गेट साइकिल या गेट पैटर्न में चलते हुए 70 पर मिनट स्टेप्स जो है वो लेगा। उसके बाद बात करते हैं गेट साइकिल होता क्या है, ठीक है, इस चीज़ को बल्कि बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले नीचे वाली चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड ऑफ गेट कितनी होगी? स्पीड ऑफ गेट आपने पर मीटर या पर मिनट कितना डिस्टेंस कवर किया। अब ये डिफरेंट लोगों का डिफरेंट है, कोई तेज़ चलता है, कोई आस्ता चलता है, तो डिस्टेंस पर मिनट जो है हमारे पास स्पीड ऑफ गेट आ जाएगा। उसके बाद डबल लिम्ब सपोर्ट और सिंगल लिम्ब सपोर्ट, जब हम चलते हैं, ठीक है, तो चलते जब स्पीड से चल रहे होते हैं तो हमारे जो ये दोनों पाँव हैं, ठीक है, चलते हुए बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों पाँव ज़मीन को एट अ टाइम टच करें, ठीक है। दोनों पाँव अलग अलग तो काफ़ी टाइम के लिए टच करते हैं हमारे फ्लोर के साथ, लेकिन जो दोनों पाँव एट अ टाइम बहुत कम टच करते हैं, ठीक है।
चलते वक्त जब आप फुल स्पीड से चल रहे हैं, जितनी स्पीड से चलते जाएंगे वो टाइम जिसमें दोनों लिम्स जो हैं ज़मीन के साथ टच करेंगी, वो टाइम उतना डिक्रीज़ होता जाता है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो दोनों जो लिम्स की जो सपोर्ट है ज़मीन के साथ या टच करना, वो इंक्रीज़ टाइम होगा। लेकिन आप स्पीड से चल रहे हैं तो वो टाइम जो दोनों का टच करने का वो डिक्रीज़ हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, चलते चलते जब आप दोनों पाँव ज़मीन के साथ इस तरह चलते चलते दोनों एट अ टाइम रख रहे हैं, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, ट्रंक के नीचे से लिम्स ऑनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। और जब सिंगल लिम्ब सपोर्ट आती है, ठीक है, सिंगल लिम्ब सपोर्ट में क्या होता है कि आप एक पाँव के सपोर्ट दी हुई है, दूसरा आपका पाँव एयर में होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका ट्रंक जो है लिम्स के ऊपर मूव करके ऑनवर्ड मूव करता है। तो दोनों का काम क्या है, हमें आगे लेके जाना। डबल लिम्ब सपोर्ट में क्या होता है, दोनों पाँव सपोर्ट में आपके, ठीक है, जो हमारे पास जो ये ट्रंक के नीचे दोनों लिम्स हैं ऑनवर्ड मूव करेंगे। और सिंगल लिम्ब में क्या होगा कि आपके ट्रंक जो है लिम्ब के ऊपर ऑनवर्ड फॉरवर्ड मूव करना शुरू करेगा। तो ये था डबल लिम्ब सपोर्ट और सिंगल। डबल लिम्ब सपोर्ट बहुत कम होता है अगर आपकी स्पीड ऑफ वॉक इंक्रीज़ करती जा रही है। उसके बाद बात करते हैं गेट साइकिल की। चल रहे हैं, ठीक है, पाँव को हम यूँ एक दफ़ा सबसे पहले उठाते हैं, ठीक है, फिर ये पाँव इस तरह रखते हैं, फिर पाँव को इस तरह भी हम रखते हैं, ठीक है। इस तरह करके हम अपना पूरा डिस्टेंस कवर करते जाते हैं। फिर दोबारा जब आगे चलते हैं, दोबारा पाँव को इस तरह। तो एक हील स्ट्राइक से दूसरे हील स्ट्राइक तक ये जितना भी साइकिल है ना, बहुत से इवेंट से होके गुजरता है। इस पूरे के पूरे को गेट साइकिल हम बोलेंगे। तो ये चीज़ें थी बेसिक जो हमने डिस्कस करनी थी किसी गेट साइकिल को या गेट पैटर्न को डिटेल में डिस्कस करने से पहले। उसके बाद हम देख लेते हैं गेट साइकिल एक्चुअली में है क्या, क्या क्या इसमें स्टेप्स आ रहे हैं, किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है एक हमें चलने के लिए, ये भी कह सकते हैं। तो गेट साइकिल एक्चुअली में 2 फेजेस में होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास स्टैंस फेज, दूसरी होती है हमारे पास स्विंग फेज। हमारी 2 टांगें हैं, चलते वक्त एक टांग हमारी स्टैंस फेज पे मूव कर रही होगी और दूसरी टांग हमारी स्विंग फेज में। जैसे ये स्टैंस फेज टांग की कंप्लीट होगी, स्विंग स्टार्ट, और दूसरी टांग की स्विंग फेज कंप्लीट होगी तो स्टैंस फेज स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसको फर्दर देखें तो स्टांस फेज भी आगे डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइडेड है और स्विंग फेज भी। 60% टाइम एक गेट साइकिल के एक पूरे स्टेप में जिसमें उसने हील स्ट्राइक से दूसरी हील स्ट्राइक तक जाना था, इस तरह स्टांस फेज 60% जो है वो स्टांस फेज होती है और 40% हमारे पास स्विंग फेज होती है। अगर हम स्टांस फेज की बात करें तो हमने इसको फर्दर 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाता है हील स्ट्राइक, देन आ जाता है फुट फ्लैट, ये हम देखते हैं क्या। उसके बाद आ जाता है मिड स्टैंस, उसके बाद आती है हील ऑफ, देन आ जाती है हील स्ट्राइक। इनके लिए हमने ना सेकंड नेम भी रखे हुए हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस हर स्टेप में एक्चुअली में हो क्या रहा है। हील स्ट्राइक होता है किसी भी गेट साइकिल का स्टार्ट जिसमें हमारा इनिशियल्स जो है कांटेक्ट होता है फ्लोर के साथ। उसके बाद कांटेक्ट फ्लोर से हुआ, हमने पाँव रखा ज़मीन पे तो फुट हमारा फ्लैटली ज़मीन पे आ चुका है। तो ये हो रहा है लोडिंग रिस्पॉन्स कि हमारी जो फ्लोर है, हमारी जो ज़मीन है, वो हमारे फुट को रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया उसने। तो ये है लोडिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स कंप्लीट हुआ, पाँव पूरी तरह ज़मीन पे है, हमने अपना पाँव रखते ही ज़मीन पे अपने ट्रंक को ऑनवर्ड मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। अपने लिम्ब को रखते ट्रंक को ऑनवर्ड मूव कर चुके हैं, ठीक है। पूरा रिस्पॉन्स हमारी जो फ्लोर है उसका हमारे फुट की तरफ आ चुका हुआ है, ठीक है।
ये स्टेप हमारा मिड स्टैंस का कंप्लीट हो गया है। देन हमने अब नेक्स्ट ऑनवर्ड मूव करना है, तो हील को हमने उठा लेना है, हील ऑफ का स्टेप है, ठीक है, वो हम हील ऑफ ही से लिखेंगे। और उसके हील ऑफ के बाद हमारे पास टो ऑफ, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, टो ऑफ का स्टेप आएगा, ठीक है, कि हील को उठाने के बाद हम अपनी टो को भी उठा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टो ऑफ का स्टेप, जिसे हम टो ऑफ ही बोलेंगे। अगर मैं इन्हें दिखाना चाहूँ, ठीक है, इस तरह कुछ करके है कि सबसे पहले ये देखें, हील स्ट्राइक की है, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद यही पाँव हमने नीचे रखा है यूं करके, मिड स्टैंस में पाँव नीचे, लोडिंग रिस्पॉन्स कंप्लीट हो रहा है और हमारे लिम्ब पे जो ट्रंक है वो ऑनवर्ड मूव कर दी। फिर हमने पाँव अपना उठाया है, ठीक है, हील ऑफ की, हील ऑफ करने के बाद हमने अपना टो भी ऑफ कर दिया हुआ है और ये हमारा पाँव, टो ऑफ के बाद हमारा पाँव अब ज़मीन से पूरी तरह उठ चुका है और यही पाँव अब हमारा जो कि स्टैंस फेस कंप्लीट कर चुका है, अब स्विंग फेस की तरफ मूव करेगा। जो हमारी स्विंग फेस है, ठीक है, हवा स्विंग से ही आप अंदाज़ा लगा लें, पाँव हवा में रहने वाला है, ठीक है। ये आगे से 3 सब फेजेस में जाएगी, ठीक है। एक है एक्सेलरेशन, देन आ जाता है मिड स्विंग, देन आ जाता है डी एक्सेलरेशन। अगर बात करें एक्सेलरेशन फेज़ की, जैसे ही टो ऑफ पाँव ज़मीन से उठ चुका है, एक्सेलरेशन फेज़ है, ठीक है। एक्सेलरेशन फेज़ देन मूव करेगी मिड स्विंग की तरफ, पाँव ज़मीन जो है, पाँव जो है हवा में लहरा रहा है, ठीक है, मिड स्विंग फेस है। उसके बाद हील स्ट्राइक, पाँव रखा है, अपनी हील को स्ट्राइक किया हमने फ्लोट के साथ, ठीक है। ये वो करने से हील स्ट्राइक से जो पहले वाला टाइम है मिड स्विंग, पाँव में हवा में लहराते हुए ज़मीन पे रखने वाला जो टाइम है, वो हमारे पास डी एक्सेलरेशन फेज़ है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा डिटेल में हमारे पास गेट साइकिल था। अब इसके हर स्टेप को हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टेप कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसमें हमारे पास एंकल पे क्या कौन सी मूवमेंट हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, हमारे पास एंकल पे प्रोनेशन हो रही है या जो भी, ठीक है, नी पे कौन सी हो रही है, हिप पे कौन सी हो रही है, हर स्टेप में ये चीज़ हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हील स्ट्राइक की। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, हील स्ट्राइक में होता है क्या है, वो वाला टाइम है स्टांस फेज़ का, स्टार्ट ऑफ स्टांस फेज़ है सबसे पहले, जिसमें क्या होगा, हम ऐसे हील को अपनी फ्लोर के साथ स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टार जिसमें हमारे क्या होगा, हील जो है उसका कांटेक्ट आएगा हमारी अर्थ के साथ, ठीक है। फुट फ्लैट से पहले वाला ये स्टेप है। इसमें होता क्या है, हिप, नी और एंकल की अगर बात करें तो हमारी हिप पे 30 डिग्री की फ्लैगियन, 30 डिग्री फ्लैगियन जो है हील स्ट्राइक में आती होती है, ठीक है। और जो इसमें हमारे पास मसल्स हैं, ठीक है, वो हैम्स मेनली इन्वॉल्व हैं, फ्लेक्सर्स हैं जो, ठीक है। इसके बाद ग्लूट्स के जो हैं ग्लूट्स, उसमें ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ये और इन्वॉल्व है। उसके बाद हम बात करते हैं नी पे, ठीक है। नी में 50 डिग्री की फ्लैगियन होगी नी में, और ज़्यादा जो कॉर्ड्स हैं हमारे ये मेनली इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास एंकल की, एंकल और फुट दोनों की, एंकल एंड फुट। जो हमारे एंकल और फुट हैं, ठीक है, उस पर 0 से लेके 15 डिग्री तक प्लांटर फ्लैगियन होगी। एंकल के ऊपर हमारे 0 से लेके 15 डिग्री तक क्या होगी,
जो है प्लांटर फ्लैगियन होगी, और टिबियालिस इंटीरियर जो है मेनली इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। तो ये था हमारे पास हील स्ट्राइक। देन बात करते हैं हम फुट फ्लैट। हील स्ट्राइक की थी, अब पाँव सीधी तरह हमने ज़मीन पे रख दिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हमारे पास हिप, नी और एंकल पे कौन कौन सी मूवमेंट, कौन कौन सा मसल इन्वॉल्व है, ये देख लेते हैं एंकल और फुट पे। फ्लैट है, इसमें हम बात कर रहे थे हिप, नी और एंकल और एंड फुट की। अब इसमें क्या क्या, फुट फ्लैट में सबसे पहले तो जो हमारा फुट है पूरी तरह ज़मीन पे आ चुका है, ठीक है, पूरी तरह फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है। तो जो हिप है, ठीक है, रहेगी उसमें फ्लैगियन, ठीक है, 30 डिग्री की, और ग्लूटियस जो मैक्सिमस है वही हमारे पास वर्क मेन कर रहा है। नी जो है 15 डिग्री फ्लैगियन में ही रहेगी, और जो एंकल और फुट हैं वो भी हमारे पास प्लांटर फ्लैगियन में ही मेनली रहेंगे। तो बात करते हैं कि अब इनमें कौन कौन से जो है प्लांटर फ्लैगियन में 15 डिग्री की रहेंगे और 5 डिग्री की डॉर्सल फ्लैगियन में रहेंगे। और जो मेनली जो वर्किंग है, ठीक है, अब जो हमारे पास ये नी है इसमें कोई ख़ास मसल्स एक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के अलॉन्ग ये मूव करा। और एंकल और फुट में हमारे पास गैस्ट्रोसिनीमियस और जो सोलियस हैं ये दोनों मेनली एक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया फुट फ्लैट। अब बात करते हैं हमारे पास मिड स्टैंस की। फुट फ्लैट है, ठीक है, लोडिंग रिस्पॉन्स आना शुरू हो चुका हुआ है। अब एक्सट्रीमिटी के ऊपर हमारे ट्रंक ने मूव करना है। ये वाला टाइम जो होता है हमारे पास मिड स्टैंस का टाइम होता है, ठीक है। मिड स्टैंस में हमारे पास हिप पे जो मेनली है, ठीक है, एक्सटेंशन आती है। उसके बाद अगर नी और एंकल ऑफ फुट की बात करते हैं, एंकल एंड फुट की, हिप पे जो हमारे पास मेनली एक्सटेंशन आती है, ठीक है, और उसके बाद एंकल और फुट पे 10 to 15 डिग्री प्लांटर फ्लैगियन और 5 डिग्री की डोर्सी फ्लैगियन आएगी। और जो नी है हमारे पास, नी 5 डिग्री जो है फ्लैगियन में रहेगा। तो ये सारी मूवमेंट्स हैं जो पे हमारी परफॉर्म हो रही है। मेन जो मसल वर्क है वो सेम ऊपर वाला रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी जो ये है हमारे पास नी, ठीक है, उसी तरह वही वाले मसल्स इसमें भी वर्क कर रहे हैं जो ऊपर कर रहे थे। वही एंकल और फुट के भी मेनली वही मूवमेंट्स है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस है कि बस जो हमारी जो एक्सट्रीमिटी है अबव द ओवर द एक्सट्रीमिटी मूव करी है। देन जो नेक्स्ट चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे पास 2 रह गई हैं, ठीक है। अब स्ट्री जो हील ऑफ है, ठीक है, ये एंड ऑफ हमारे पास आ रहा है स्टैंस फेज, और टो ऑफ। हील ऑफ जो है कि इसमें अब हील ने ग्राउंड को लीव कर दिया है। टो जो है, अब टो ऑफ में हील के साथ साथ टो भी ज़मीन को छोड़ चुका है, दोनों छोड़ चुके हैं, ठीक है। पाँव हमारा ज़मीन से उठ चुका हुआ है, हमारा कांटेक्ट फ्लोर के साथ कोई भी नहीं है। इनमें अब मेनली जो हिप है हमारे पास, वो इन दोनों में हिप और नी और एंकल और फुट पे जो चीज़ें हैं वही कुछ इस तरह हैं। हिप मेनली हाइपर एक्सटेंशन में होगा, ठीक है। नी पे 0 to 40 डिग्री तक फ्लैगियन होगी, ठीक है, और एंकल जो है मेनली डोर्सी फ्लैगियन में होगा। अब हाइपर फ्लैगियन जो हाइपर एक्सटेंशन जो हिप पे हो रही है, ज़्यादातर इलियोसॉस जो है ये मेनली करवा रहा है। इसके अलावा जो हमारे पास इसमें मैग्नस है, डॉक्टर मैग्नस, ये भी इन्वॉल्व होगा। फ्लैगियन वही क्वाड्स मेनली इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और नी पे जो है हमारे पास वही सेम जो है गैस्ट्रोसिनीमियस और सोलियस मसल इन्वॉल्व में। तो ये सारी की सारी हमारे पास
मूवमेंट्स जो नी के ऊपर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और उनके साथ साथ थोड़ा बहुत जो मसल वर्क हो रहा है एक गेट के पैटर्न की स्टैंस फेज़ में, वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं स्विंग फेज़ में क्या है। तो हमने बात की थी आगे जो हमारी स्विंग फेज़ है वो ऑनवर्ड 3 कैटेगरीज़ में हमने उसको डिवाइड किया था, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग और डी एक्सेलरेशन। तो इसमें जो मसल वर्क है वो बहुत कोऑर्डिनेटेड वे से चलता है, क्योंकि छोटी सी फेज़ है, यूँ पाँव ज़मीन से उठाया और पाँव ज़मीन पे रख दिया। स्टैंस फेज़ थोड़ी सी लंबी फेज़ है और जो स्विंग फेज़ है वो थोड़ी इतनी लंबी नहीं है, ठीक है। तो हम जा रहे हैं एक्सेलरेशन फेज़ है, ठीक है, उसके बाद मिड स्विंग है और देन डी एक्सेलरेशन। सिंपली हमने इस तरह मूव करना है यूँ करके। एक्सेलरेशन का पता है हमें टो ऑफ के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाती है। डी एक्सेलरेशन का पता है हील स्ट्राइक से जो है पहले वाली फेज़ डी एक्सेलरेशन है, और इन दोनों के दरमियान में जब पाँव हवा में लहरा रहा होता है वो वाला मिड स्विंग का फेज़ है। अब इधर कौन कौन सा मसल वर्क हो रहा है हमने एक्चुअली में देखना ये है। हिप पे क्या मसल वर्क हो रहा है, नी पे क्या मसल वर्क हो रहा है, और उसके बाद एंकल एंड फुट, इन पे क्या मसल वर्क हो रहा है। अगर हम बात करें हिप की तो इसमें 20 to 30 डिग्री हिप फ्लेक्शन आती है। जब हम एक्सेलरेशन से मिड स्विंग फेज में जाते हैं तो 20 से 30 डिग्री तक फ्लेक्शन आती है, ठीक है। मेनली जो फ्लेक्सर्स हैं वही जो हमने पहले डिस्कस किए, फ्लेक्सर्स, हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस वगैरह, वही मेनली हिप की में इन्वॉल्व है। और यही जब हम मिड स्विंग से ऑनवर्ड करेंगे तो 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन जो है डी एक्सेलरेशन फेज़ में वो हिप पे होगी। नी की बात करें तो जब हम एक्सेलरेशन से मिड स्विंग फेज़ में जाते हैं तो नी पे 40 to 60 डिग्री जो है फ्लेक्शन होती है, और मेनली जो यहाँ पे वही क्वाड्स इन्वॉल्व होंगे, क्वाड्स और बाइसेप फेमोरिस और ये सारे, ठीक है। और जब हम मिड स्विंग से मूव कर रहे होते हैं डी एक्सेलरेशन फेज़ में तो तब भी हमारे पास क्या होता है 30 डिग्री से 0 डिग्री तक फ्लेक्शन होगी, और मसल्स वही हमारे पास सारे क्वाड्स और वो सारे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं एंकल और फुट की। यहाँ पे क्या होता है की बात कर रहे थे कि जब हम जा रहे थे इसमें एक्सेलरेशन से मिड स्विंग में तो मेनली डॉर्सी फ्लेक्शन से हम क्या करते हैं न्यूट्रल फेज़ की तरफ जाते हैं, और जब हम मिड स्विंग से डी एक्सेलरेशन में जाते हैं तो न्यूट्रल से हम डॉर्सी फ्लेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो ये सारा हमारा अब स्विंग फेज़ था कि एक पाँव हमने रखा है जो हमारा ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। हमने पाँव रखा ज़मीन पे, हील हमारी स्ट्राइक की है, ठीक है। हील स्ट्राइक करने के बाद हमने दोबारा वही हील कब ज़मीन पे जाके स्ट्राइक की है। उसके दरमियान में 2 फेजेज़ आई थी, एक थी स्टैंस फेज़, एक थी स्विंग फेज़। स्टैंस फेज़ में किस तरह पाँव हमने हील स्ट्राइक किया, उस पाँव को फ्लैट किया, फ्लैट करने के बाद फुल हम टंग को आगे लेके गए, हमने हील को ऑफ़ किया, फिर टो को ऑफ़ किया, पाँव में हमारा जो फीट है, हमारा फुट है वो हवा में है। हवा में किस तरह वो एक्सेलरेशन टो ऑफ के बाद एक्सेलरेशन फेज़ में रहा है, फिर वो हमारा हवा में जब आगे गया मिड स्विंग फेज़ में, फिर उसने हील स्ट्राइक करने से पहले वाली डी एक्सेलरेशन फेज़ में किस तरह गया है और किस तरह उसने जाके हील को स्ट्राइक किया। पूरा ये गेट साइकिल था। क्या क्या हिप, नी, एंकल और फुट पे कौन कौन से एंगल्स, कौन कौन सी मूवमेंट, फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, डॉर्सी फ्लेक्शन हो रही है, कोई प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, हाइपर एक्सटेंशन हो रही है, कौन कौन सा मसल इन्वॉल्व है, फ्लेक्सर्स है मेनली हिप के, पूरी इसमें जो ये हील स्ट्राइक वाली जो फेस है, फ्लेक्सर्स मेनली हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट और मिड स्टैंस में, फिर आगे नेक्स्ट में हाइपर एक्सटेंशन हिप की होती जा रही है, नी में भी फ्लेक्शन मेनली इन्वॉल्व है, एंकल और फुट में मेनली जो थी शुरू में प्लांटर फेस और नेक्स्ट पे हमारे डॉर्सी फ्लेक्शन लास्ट पे आ जाएगी। तो किस तरह ये पूरे का पूरा कवर हुआ, ये सारा हमने डिटेल में अभी डिस्कस किया। तो ये थी एक
नॉर्मल गेट पैटर्न। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है इसकी जो है पैथोलॉजीज को देखेंगे कि किस तरह अगर कोई भी जगह डिफेक्ट है किसी एक चीज़ में तो वो हमारे गेट पैटर्न को, हमारी वॉक को किस तरह इफ़ेक्ट करेगा। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आया। अगर कोई आपकी क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ नहीं समझ आई, इसको दोबारा बता देंगे, ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो इंशाल्लाह आप आगे भी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।